नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम अपनी रोज की ज़िंदगी में, रोज के लाइफ में तरह तरह के आकार देखते हैं, तरह तरह के शेप्स देखते हैं। यानी कि सूरज देखते हैं, चांद देखते हैं, पहाड़ भी देखते हैं, कॉपी देखते हैं, बुक देखते हैं, बेंच देखते हैं। तो हमारे डेली के लाइफ में कई तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं और उनका आकार अलग अलग होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है इस बात पे कि सभी चीज़ों का आकार जो होता है वो अपने में ही कुछ अलग सा होता है। जैसे किसी बच्चे का चेहरा गोल होता है, किसी बच्चे का चेहरा अंडा आकार होता है, तारा जो होता है वो स्टार के शेप का होता है, रोटियां जो होती है वो गोल होती है। तो इस तरह से बच्चों सभी चीज़ों के अपने अपने आकार होते हैं। तो आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ ना, वो है वी आर द शेप्स, यानी कि आकार के बारे में। तो आज का जो हमारा लेसन है, उस लेसन का नाम है लेसन 12 वी आर द शेप्स, यानी कि हम ही शेप हैं, आकार हैं। शेप्स मतलब होता है आकार। तो बच्चों, आज मैं जो आपको आकार के बारे में बताऊंगी, तो ये लेसन पढ़ने के बाद आपको आकारों की अच्छे तरह से जानकारी हो जाएगी। उसके बाद आप जब भी कोई चीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस शेप का, उस चीज़ का शेप क्या है, उस चीज़ का आकार क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जान लें कि आकार को इंग्लिश में हम शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? शेप्स। तो शेप्स तो बहुत तरह के होते हैं। स्क्वायर होते हैं, गोल होते हैं, स्टार होते हैं, ओवल होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, ट्रायंगल होते हैं। बहुत तरह के अलग अलग तरह के शेप्स होते हैं। तो आज मैं जो शेप्स आपको बताऊंगी तो वो कुछ खास है और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आइए बच्चों, चैप्टर को शुरू करते हैं कुछ पिक्चर के माध्यम से। सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ शेप्स, यानी कि आकारों के प्रकार। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सबसे पहले है सर्किल, यानी कि गोल आकार। ये कैसा है बच्चों? ये गोल है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सर्किल, CIRCLE। उसके बाद है अंडा आकार, है ना बच्चों? अंडा का आकार कुछ इसी तरह का रहता है ना, तो इसे हम कहते हैं ओवल, यानी कि अंडाकार, जिसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या? ओवल, यानी कि OVAL, ओवल। उसके बाद है जो आप ये ब्लू कलर का शेप देख रहे हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल, यानी कि आप देख रहे हैं ना, ये कैसा चौड़ा सा एक शेप है। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं रेक्टेंगल, यानी कि RECTANGLE, रेक्टेंगल। उसके बाद एक बॉक्स सा चौकोर शेप है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, जिसकी चारों तरफ आप देख रहे हैं ये बराबर होता है, ये चारों तरफ से बराबर सा दिखता है। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्क्वायर, यानी कि SQUARE, स्क्वायर। और उसके बाद है एक त्रिभुज, एक त्रिकोण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। इसके 3 एंगल होते हैं, इसीलिए इसे हम ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि TRIANGLE, ट्रायंगल। तो बच्चों आपने देखा यहाँ अलग अलग शेप्स। इनके अलावा भी बच्चों कई तरह के आकार या शेप्स होते हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ शेप्स के बारे में आपको बताएंगे जो कि अभी आपको पढ़ना है, और कुछ शेप्स जो बचेंगे वो मैं आपको फिर आगे के क्लास में बताऊंगी। तो बच्चों आइए चलते हैं। सबसे पहले आता है गोल। ये क्या है बच्चों? इस शेप का, इसका आकार क्या है? ये कैसा दिख रहा है आपको? ये गोल दिख रहा है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सर्किल, यानी कि C फॉर सर्किल, CIRCLE, सर्किल, यानी कि गोल। तो बच्चों आप गोल गोल क्या क्या देखते हैं? क्या क्या चीज़ ऐसा होता है जो गोल होता है? बताइए मुझे।
पापा का पैसा जो होता है वो गोल होता है ना। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्किल यानी कि गोल आकार का कुछ उदाहरण। तो ये क्या है? ये है रोटी, यानी कि मम्मी जो रोटियां बनाती है, आप जो रोटी खाते हैं वो गोल गोल होता है ना, तो उसका शेप कैसा रहता है बच्चों? सर्किल होता है। और ये क्या है? ये है सन यानी कि सूरज। तो बच्चों आप देखते हैं सन जब आसमान में उगता है, जब सूरज आसमान में जाता है तो बिल्कुल गोल सा लगता है ना। तो उसका शेप भी क्या होता है बच्चों? गोल होता है। तो आपने देखा कि सर्किल के एग्जाम्पल्स क्या क्या थे? रोटी और सन थे ना। तो बच्चों इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो कि गोल होती है। जैसे मुझे बताइए, आपने कॉइन देखा है, सिक्का? वो गोल होता है ना। कोई कोई बच्चों के चेहरे भी गोल होते हैं ना। घड़ी भी गोल होती है ना। तो बच्चों इस तरह से जो भी जिनका भी शेप राउंड रहता है, गोल रहता है, उसे हम सर्किल कहते हैं। अब तो आप सर्किल को अच्छी तरह से पहचानने लगे हैं ना। तो चलिए आगे के शेप में बढ़ते हैं। ये है स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। आप देख रहे हैं बच्चों, ये चारों तरफ से एक जैसा दिख रहा है ना। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्क्वायर, यानी कि S फॉर स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो चारों तरफ से भुजाएं हैं वो बिल्कुल बराबर है। तो बच्चों ये मुझे बताइए कि स्क्वायर और क्या क्या हो सकता है? खिड़की स्क्वायर हो सकता है ना। हमारा किताब स्क्वायर हो सकता है। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम स्क्वायर। ठीक है। तो बच्चों आइए स्क्वायर के कुछ उदाहरण देखते हैं और उसे अच्छे से और समझते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्वायर यानी कि स्क्वायर के उदाहरण। तो पहला है किताब। आप देख रहे हैं बच्चों, ये किताब स्क्वायर है ना। किताब मतलब बुक। किताब को इंग्लिश में हम कहते हैं बुक। B फॉर बुक, BOOK, बुक यानी किताब। और ये दूसरा पिक्चर है बॉक्स, यानी कि डब्बा। ये भी आप देख रहे हैं, ये भी स्क्वायर है ना। इसका भी शेप स्क्वायर है ना, BOX, बॉक्स यानी कि डब्बा। तो बच्चों आपने देखा कि किताब और बक्सा जो था वो किस शेप का था? वो स्क्वायर शेप का था। तो अब आपको समझ में आया कि स्क्वायर कैसा होता है। तो बच्चों अब आते हैं तीसरे आकार पे। ये क्या है? ये है ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। आप देख रहे हैं बच्चों, इसकी 3 भुजाएं हैं, है ना। देखिए आप ध्यान से, 1 2 3 है ना, ये 3 भुजाएं। तो इसीलिए बच्चों इसका नाम इंग्लिश में ट्रायंगल है। त्रिभुज यानी 3 भुजाएं, ट्रायंगल जिसके 3 एंगल होते हैं। इसका स्पेलिंग क्या होता है? T फॉर ट्रायंगल, यानी कि TRIANGLE, ट्रायंगल। आप इसे ध्यान से देख रहे हैं बच्चों। ये कैसा दिख रहा है? ट्रायंगल शेप में दिख रहा है ना। तो बच्चों जिनकी 3 भुजाएं होती है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ट्रायंगल का और क्या एग्जाम्पल आप मुझे दे सकते हैं? ट्रायंगल आपको और क्या क्या चीज़ें दिखती है? तो बच्चों आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के उदाहरण। तो यहाँ है कोन। तो बच्चों आप देख रहे हैं, पहला जो पिक्चर है कोन, CONE, कोन, यानी कि जो आइसक्रीम हम खाते हैं जिसे हम सॉफ्टी कहते हैं, उसके ऊपर जो हम तरह तरह के फ्लेवर्स के आइसक्रीम खाते हैं, तो वो देख रहे हैं वो कोन के आकार का है ना। यानी कि वो आपको नीचे ट्रायंगल दिख रहा है। ये है ना, इसके भी 3 भुजाएं दिख रहे हैं ना आपको। तो इसीलिए कोन आते हैं ट्रायंगल के एग्जाम्पल में। और दूसरा है बर्थडे कैप, यानी कि BIRTHDAY, बर्थडे, और कैप, CAP, कैप। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो कैप है, बर्थडे का जो कैप है, वो कौन से आकार का है?
है ना, त्रिभुजाकार का, ट्रायंगल शेप का। तो बच्चों आपने देखा कि ये जो कोन होते हैं, बर्थडे कैप होते हैं, इनके क्या शेप्स होते हैं? ये सब ट्रायंगल शेप्स के होते हैं। इनके अलावा एक ऐसा चीज़ मुझे बताइए जो हम खाते हैं और उसका शेप ट्रायंगल होता है। मुझे जल्दी से इसका जवाब दीजिए। वो होता है समोसा। जो भी आप खाना बहुत पसंद करते हैं, आप समोसा खाना पसंद करते हैं ना, तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि समोसे के भी 3 एंगल होते हैं, रहता है ना वो इस शेप में। तो यानी कि जिसकी 3 भुजाएं होती है उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप पे। ये है रेक्ट एंगल। आप देख रहे हैं बच्चों, ये दोनों तरफ से थोड़ा सा छोटा सा नज़र आ रहा है ना। जैसे स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर थी, इसकी 2 भुजाएं अलग होती है। ये रेक्टेंगल और स्क्वायर में बहुत बड़ा अंतर होता है। कभी कभी बच्चे इसे एक समझते हैं, लेकिन आपने देखा ना कि स्क्वायर के चारों भुजाएं बराबर थी, लेकिन यहाँ इसकी 2 भुजाएं अलग हैं। तो इसीलिए इस आकार को हम कहते हैं रेक्ट एंगल, यानी कि R फॉर रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। तो बच्चों अब आप मुझे ये बताइए कि रेक्टेंगल भी आपने देखा, समझ लिया। सारे स्पेलिंग्स आप नोट करते रहिएगा ताकि जब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसे रिवाइज कर सकें। तो बच्चों आपने देखा कि रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगल का आकार कैसा होता है। तो आप मुझे अब इस रेक्टेंगल को देखकर बताइए कि रेक्टेंगल क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए कुछ रेक्टेंगल के एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। ये है एग्जाम्पल्स ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल के उदाहरण। पहला है फाइल। तो बच्चों FILE, फाइल, आप देख रहे हैं ना, इस फाइल का आकार क्या है? ये रेक्टेंगुलर है, यानी कि इसका आकार रेक्टेंगल का है। तो बच्चों आप देखिए ध्यान से कि इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं, है ना, इसीलिए ये फाइल है रेक्टेंगल शेप का। दूसरा जो पिक्चर है बच्चों वो है गिफ्ट बॉक्स, यानी कि GIFT, गिफ्ट, और BOX, बॉक्स। तो इस गिफ्ट बॉक्स का शेप क्या है? ये है रेक्टेंगल, यानी कि इसे ध्यान से देखिए, इसका भी जो आकार है, जो शेप है, वो कैसा है बच्चों? वो रेक्टेंगल का है ना। आप ध्यान से देख रहे हैं ना इसको। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या अंतर होता है। तो बच्चों आपने यहाँ रेक्टेंगल के भी एग्जाम्पल्स देखे, फाइल देखें, गिफ्ट बॉक्स देखा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है जो रेक्टेंगुलर होती है, यानी कि रेक्टेंगल शेप के होते हैं। तो क्या आप मुझे एक चीज़ का नाम बता सकते हैं जो रेक्टेंगुलर होता है? बताइए। आपके घर में जो टेलीविज़न होते हैं, जो टीवी होता है, उसका शेप भी रेक्टेंगल के ही होते हैं। तो आप ध्यान से घर जाकर देखिएगा कि आपके टीवी का जो शेप है वो कैसा है। तो आपको रेक्टेंगल का एक अच्छा सा उदाहरण देखने को मिलेगा। तो बच्चों आपने यहाँ सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, 4 तरह के शेप्स के बारे में जाना, और चारों शेप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शेप्स बचे हैं वो मैं आपको फिर अगले क्लास में बताऊंगी। अभी के लिए आपको ये 4 शेप्स ही जानने हैं। तो बच्चों अब आप मुझे ये बताइए कि सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, इन चारों शेप्स को आप अब अच्छी तरह से समझने लगे हैं ना? हाँ, तो अब आप जब भी इन आकारों को देखेंगे तो झट से पहचान जाएंगे, और इनके इंग्लिश नेम्स भी आपको अब अच्छे से आ गए हैं। तो आइए बच्चों कुछ रैम्प पढ़ें इन स्क्वायर्स के ऊपर, इन शेप्स के ऊपर। रिसाइट एंड एंजॉय। ये क्या है? ये है सर्किल, यानी कि आई एम ए सर्किल राउंड लाइक बैंगल्स। आप देख रहे हैं ये सर्किल कह रहा है आपसे कि मैं सर्किल हूँ और मैं गोल हूँ, बिल्कुल बैंगल्स की तरह, यानी कि चूड़ियों की तरह। बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि मम्मी जो चूड़ियाँ पहनती है या कंगन पहनते हैं तो वो कौन से आकार के होते हैं? गोल आकार के होते हैं। आप
जब आज घर जाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि मम्मी की चूड़ियाँ कौन से आकार की होती है, जिसे हम बैंगल्स कहते हैं। वो होते हैं गोल आकार के, बिल्कुल राउंड यानी कि सर्किल शेप का, है ना। तो आई एम ए सर्किल राउंड लाइक बैंगल्स, यानी कि सर्किल कह रहा है कि मैं गोल हूँ बिल्कुल चूड़ियों की तरह, बिल्कुल बैंगल्स की तरह। तो आइए देखते हैं अगला शेप क्या कहता है। आई एम ए ट्रायंगल 3 साइड्स एंड एंगल्स। अब ये त्रिभुज जो है ये आपको कह रहा है कि आई एम ए ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल हूँ, 3 साइड्स एंड एंगल्स, और मेरे 3 साइड और 3 एंगल्स हैं। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये जो ट्रायंगल है इसके 3 साइड्स हैं और क्या है, 3 एंगल्स हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप उसके बगल के पिक्चर में इस माउंटेन को देख सकते हैं, इस पहाड़ को देख सकते हैं, है ना। ये भी बिल्कुल ट्रायंगल शेप में, इसके भी 3 साइड्स और 3 एंगल्स आपको दिख रहे हैं ना। तो ट्रायंगल का एक एग्जाम्पल तो अभी आपके सामने ही आ गया है, ये है माउंटेन यानी कि पहाड़। तो बच्चों ट्रायंगल आपसे क्या कहा, ट्रायंगल ने आपसे कहा कि इसके 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसीलिए इसका नाम ट्रायंगल्स पड़ा। तो बच्चों ट्रायंगल के बाद आते हैं अगले शेप पे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आई एम ए स्क्वायर माई साइड्स आर 4, यानी कि मैं स्क्वायर हूँ और मेरे चारों ओर बराबर है। तो आप देख रहे हैं बच्चों पिक्चर में, जैसे मैंने आपको बताया था, स्क्वायर के चारों भुजाएं जो होती है वो चारों तरफ से बराबर होती है, जस्ट लाइक दिस बॉक्स। आप उसके बगल में इस बॉक्स को देख रहे हैं ना, ये भी स्क्वायर शेप का है जिसके चारों ओर बराबर साइड्स हैं, है ना, चारों ओर से ये बिल्कुल बराबर सा। तो इसीलिए ये कह रहा है कि आई एम ए स्क्वायर माई साइड्स आर 4, मैं स्क्वायर हूँ, मेरे चारों भुजाएं बराबर है, मेरे 4 भुजाएं हैं। तो बच्चों आपने देखा स्क्वायर आपसे क्या कहा कि इसकी चारों भुजाएं यानी कि बराबर होती है, यानी इसके 4 साइड्स होते हैं, इसके 4 साइड्स होते हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि स्क्वायर को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए आते हैं अब रेक्टेंगल पर कि वो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आई एम ए रेक्टेंगल शेप्ड लाइक अ डोर, यानी कि मैं रेक्टेंगल हूँ और मैं एक दरवाजे के आकार का हूँ, मैं बिल्कुल दरवाजे की तरह दिखता हूँ। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ना बच्चों, रेक्टेंगल का जो शेप है वो इस दरवाजे के शेप की तरह है ना। यानी कि ये जो डोर है, ये जो दरवाजा है, इसका शेप क्या हुआ, रेक्टेंगल। यानी कि आपने देखा बच्चों कि रेक्टेंगल ने अपनी तुलना किससे की, डोर से की, यानी दरवाजे से की। उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं रेक्टेंगल हूँ और मेरा शेप जो है वो डोर की तरह है, यानी दरवाजे की तरह है। तो आइए इस रैम को और आगे बढ़ाते हैं। We are the shapes that you all know, look for us wherever you go, यानी कि हम ये आकार हैं जो तुम जानते हो, हमें देखो जहाँ भी तुम जाते हो। यानी कि इस पिक्चर में मैंने आपको बताया ना, सर्किल, ओवल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल। तो बच्चों यहाँ एक ओवल भी आकार आपको नया दिख रहा होगा, जो कि अंडाकार जिसे हम कहते हैं, उसे हम ओवल कहते हैं। अंडा का शेप ओवल का ही होता है। तो बच्चों यहाँ बाकी जितने भी शेप्स हैं उसके बारे में आपने अच्छे से जाना। तो ये सारे शेप्स आपसे कुछ ना कुछ कह रहे हैं, है ना। और लास्ट में सारे शेप्स ने आपसे क्या कहा, आपसे कहा कि आप जहाँ भी जाएं आप उन पे ध्यान दीजिए, उनको देखिए। तो बच्चों आपको अच्छा लगा ना शेप्स के बारे में पढ़कर। तो आइए इस रैम्स को एक बार शुरू से अच्छे से पढ़ते हैं। रिसाइट एंड एंजॉय। आई एम ए सर्कल राउंड लाइक बैंगल्स, मैं एक सर्कल हूँ चूड़ियों की तरह गोल। आई एम ए ट्रायंगल 3 साइड्स एंड एंगल्स, मैं एक ट्रायंगल हूँ, मेरे तीनों साइड और 3 एंगल्स होते हैं। आई एम ए स्क्वायर माई साइड्स आर 4, मैं स्क्वायर हूँ और मेरे 4 साइड्स होते हैं। आई एम ए रेक्टेंगल शेप्ड लाइक अ डोर, और मैं रेक्टेंगल हूँ, मैं डोर की तरह आकार का हूँ।
वी आर द शेप्स डेट यू ऑल नो, और हम ही वो आकार हैं जिसे आप सब जानते हैं। लुक फॉर अस वेर एवर यू गो, यानी कि आप हम पर ध्यान दीजिए जहाँ भी आप जाएं। तो आइए एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं। I am a circle round like bangles. I am a triangle, 3 sides and angles. I am a square, my sides are 4. I am a rectangle shaped like a door. We are the shapes that you all know. Look for us wherever you go. तो बच्चों, मज़ा आया ना इस रैम्स को पढ़कर, शेप्स के बारे में जानकर? आपने देखा ना कि ये जो अलग अलग तरह के आकार हैं, जो ये अलग अलग तरह के शेप्स हैं, ये आपसे कुछ ना कुछ कह रहे थे, और मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से ये समझ भी गए हैं। तो बच्चों, जब आप आकार को अच्छी तरह से समझने लगे हैं, उनके नाम जान गए हैं, तो आइए चलते हैं कुछ सवालों पे। चूज़ द करेक्ट शेप, यानी कि आपको इस पिक्चर को देख करके जो 2 नाम लिखे हुए हैं, उन 2 नामों में से आपको करेक्ट शेप को पहचानना है। तो ये है रोटी, यानी कि रोटी का शेप क्या है बच्चों? तो एक तरफ था सर्किल और एक तरफ था ट्रायंगल। तो अब रोटी का शेप क्या होता है, ये आप चूज़ कीजिए कि सर्किल होता है या ट्रायंगल होता है, और मैं देखती हूँ कि आपने शेप को अच्छे से पहचाना कि नहीं। आइए आंसर्स देखते हैं। आंसर है सर्किल, यानी CIRCLE, सर्किल यानी गोल, राउंड, है ना बच्चों? रोटी का आकार बिल्कुल गोल गोल। मम्मी ऐसी रोटियां पकाती है ना। तो बच्चों, जब आज घर जाइएगा आप, और मम्मी जब आपके लिए रोटी पकाएंगी, तो आप देखिएगा और मम्मी को बताइएगा कि उस रोटी का शेप क्या है। तो आपने सर्किल को अच्छे से पहचान लिया है। वेरी गुड बच्चों। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। चूज़ द करेक्ट शेप, यानी कि यहाँ एक विंडो है, खिड़की है, और इसका शेप आपको बताना है कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। तो बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए कि ये जो शेप है, ये रेक्टेंगल है या फिर ये स्क्वायर है। कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए रेक्टेंगल और स्क्वायर में। तो मैं देखती हूँ कि आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ या नहीं। आइए आंसर देखते हैं। बिल्कुल सही, ये है स्क्वायर, यानी कि SQUARE, स्क्वायर। आप देख रहे हैं बच्चों, ये चारों तरफ से बराबर है, इसीलिए ये खिड़की जो है वो कौन से शेप का है? स्क्वायर शेप का है। तो आइए चलते हैं अगले सवाल पे। चूज़ द करेक्ट शेप में है ट्रायंगल और सर्किल, यानी ये जो पिक्चर है बच्चों, ये आपको बतानी है कि ये ट्रायंगल है या सर्किल है। अब मैं देखती हूँ कि आप इस शेप को पहचानते हैं कि नहीं अच्छे से। तो आइए बच्चों, इसका आंसर देखते हैं। बिल्कुल सही, ये है ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज, TRIANGLE, ट्रायंगल। आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो ट्री है, ये जो पेड़ है, ये कैसे आकार का था? ये ट्रायंगल शेप का था ना, त्रिभुज आकार का। इसीलिए ये ट्री कौन से शेप का हुआ? ये ट्री हुआ ट्रायंगल शेप का। यानी आपने ट्रायंगल, सर्किल और स्क्वायर आपने अच्छे से पहचान लिए। तो आइए 4th शेप को देखते हैं कि ये आप पहचानते हैं कि नहीं। चूज़ द करेक्ट शेप। अब आप मुझे बताइए कि ये जो बैग है, ये कौन से शेप का है? स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? अब मुझे पता चलेगा कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ कि नहीं। आपने रेक्टेंगल या स्क्वायर को सही से पहचाना है या नहीं पहचाना है। तो आइए इसका आंसर बताइए कि ये रेक्टेंगल था या स्क्वायर था। आइए देखते हैं। ये है रेक्टेंगल, यानी कि RECTANGLE, रेक्टेंगल। आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो बैग है, इस बैग का शेप क्या है? ये है रेक्टेंगल आकार का, यानी रेक्टेंगल शेप का है ना? देख रहे हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं, है ना? इसीलिए ये स्क्वायर से अलग है और ये है रेक्टेंगल। तो बच्चों, आपने शेप्स बहुत अच्छी तरह से और बिल्कुल सही पहचाना। इसका मतलब है कि आपको आकारों की जानकारी अच्छी तरह से हो गई कि सर्किल किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं और ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो बच्चों, जब शेप्स के आकार जब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फिल इन द मिसिंग लेटर्स में। आकार तो आप समझ गए, अब देखते हैं कि स्पेलिंग आपको कितना समझ में आया। तो
तो बच्चों यहाँ है, पहला है T-I-A-G-E। तो यहाँ कौन सा शेप का नाम भराएगा बताइए मुझे? ये है ट्रायंगल, यानी कि TRIANGLE, ट्रायंगल। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा है C-R-LE, यानी कि ये कौन सा शेप है बच्चों? यहाँ पर कौन से मिसिंग लेटर्स आएंगे? ये है सर्किल, यानी कि CIRCLE, सर्किल। बहुत अच्छे। अब आते हैं थर्ड पे। ये है -QU-RE, बिल्कुल सही, ये तो आपने झट से पहचान लिया। ये है स्क्वायर, यानी कि SQUARE, स्क्वायर। अब आते हैं लास्ट पे, और ये कौन सा शेप बचा? RE'T'-N'-L', ये है रेक्टेंगल, यानी कि RECTANGLE, रेक्टेंगल। तो बच्चों आपने आकार को अच्छी तरह से पहचान लिया, उनके इंग्लिश नाम भी जाने, और सबसे बड़ी बात कि आपने स्पेलिंग्स भी अच्छी तरह से समझ लिया। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपने सारे स्पेलिंग्स को भी कॉपी में नोट कर लिए होंगे, और जब भी आप घर जाएंगे तो सारे स्पेलिंग्स के साथ शेप्स के बारे में अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे। तो बच्चों आपने जब आकार को अच्छी तरह से पहचान लिया है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, ठीक है, और आपको बताना है कि उनका आकार क्या है। तब मैं समझूंगी कि 100% आपने शेप्स को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो आइए देखते हैं कुछ चीज़ें और पहचानते हैं उनके आकारों को। तो बच्चों आपने आकारों को पहचाना ना अच्छी तरह से, तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, तो और आपको मुझे सही सही बताना है कि उनका आकार क्या है। तब मैं समझूंगी कि 100% आपको शेप्स समझ में आ गए हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कुछ चीज़ों को और पहचानते हैं उनके आकारों को। तो सबसे पहले बच्चों मुझे बताइए कि ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये घड़ी है और ये इसका स्टैंड है। तो बच्चों ये बताइए, ये जो घड़ी है इसका शेप क्या है? स्क्वायर है ना? नहीं, गोल है। और गोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्किल। बहुत अच्छा। तो ये जो घड़ी है बच्चों, ये कौन से शेप का है? ये है सर्किल। बहुत अच्छा। तो सर्किल तो आपने अच्छे से पहचान लिया। अब आते हैं दूसरे चीज पे। इसे देखिए बच्चों, ये क्या है मुझे बताइए। ये ऊपर से आपको थोड़ा दिख रहा है स्क्वायर टाइप का, लेकिन ये पहाड़ की तरह ये क्या है? ये है ट्रायंगल शेप, है ना बच्चों? आप देख रहे हैं, इसे मैंने ट्रायंगल की तरह बनाया है, यानी कि 1 कोना, 2 कोना और ये 3 कोना। तो ये कौन सा शेप है? ये है हमारा ट्रायंगल, है ना बच्चों? आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये आता है एक बॉक्स, ये है हमारा एक गेम बॉक्स, है ना बच्चों? तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये गेम बॉक्स जो है ये कौन से शेप का है? सर्किल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है? बताइए मुझे। ये है हमारा रेक्टेंगल। बहुत अच्छा। आप देख रहे बच्चों, इसकी चारों भुजाओं जो है वो बराबर नहीं है, इस कारण से ये है रेक्टेंगल शेप का। आपने तो रेक्टेंगल को बहुत अच्छे से पहचाना। वेरी गुड बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे। बच्चों ये आप देख रहे हैं, ये क्या है मेरे हाथ में बच्चों? ये है एक बॉक्स। देख रहे हैं, ये चारों तरफ से एक बॉक्स है ना? तो बच्चों ये बॉक्स का शेप क्या है? आप मुझे बताइए, ये कौन सा बॉक्स है बच्चों? इसका शेप क्या है? ये है स्क्वायर। देख रहे हैं, ये चारों तरफ से बराबर है ना? तो ये कौन सा शेप हो गया? ये हो गया स्क्वायर, है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो आपने बहुत अच्छे से स्क्वायर को भी पहचान लिया। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों आपने देखा कि सर्किल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर, और उसके शेप्स को भी अब आप अच्छे से समझ गए हैं। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि आप तुरंत से कोई भी शेप को देखकर पहचान जाएंगे कि वो सर्किल है कि ट्रायंगल है कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। बहुत अच्छे बच्चों।
तो आशा करती हूँ कि शेप्स के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई है। तो आपके लिए ये होमवर्क है कि जब भी आज आप घर जाइएगा तो चाहे मम्मी की रोटी हो या पापा का गोल गोल पैसा हो, ठीक है, या कुछ भी आपको ट्रायंगल, रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में दिखे, तो उनको आपको याद रखना है कि वो कौन सी चीज़ें थी। तो और कल जब क्लास में आना है तो मुझे बताना है कि वो कौन से शेप्स के चीज़ें थी जो आपने देखे हैं, उसे कॉपी में नोट कर लेना है उसके स्पेलिंग्स के साथ। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ कि VR शेप्स चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले चैप्टर में मैं फिर आपसे मिलूँगी। तब तक बच्चों टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।